क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर का दुश्मन तो दूर से दिख जाता है, लेकिन असली खतरा उस शत्रु से है जो आपके अपने ही घर के अंदर छुपा बैठा है। वही जो सामने तो मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी का खेल रचता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां हम चाणक्य की उन अद्भुत नीतियों का रहस्य खोलने वाले हैं जो आपको सिखाएंगी कि किस तरह से घर के अंदर छिपे शत्रु को पहचानें और समय रहते उसका उपाय करें। और हां, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसे छुपे शत्रु का सामना किया है। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और ज्यादा प्रेरणा देगा ऐसी ही अनमोल नीतियां लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नीति, घर के अंदर का विश्वासघाती बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बाहर का दुश्मन चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपको दूर से वार करता है और आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन जब शत्रु आपके घर के भीतर छुपा हो, जब वह आपके रिश्तों की आड़ में हो, जब वह आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको भीतर से तोड़ने लगे, तब उसका वार सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक होता है। सोचिए, एक बाहर वाला दुश्मन आपको मार सकता है, लेकिन घर का छिपा शत्रु आपको धीरे धीरे जीते जी खत्म कर सकता है। यही वजह है कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि घर के अंदर छिपे दुश्मन को पहचानना और उससे सावधान रहना सबसे पहली नीति है। अक्सर ऐसे लोग आपकी कमजोरी को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वही आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपके राज्य जानते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जानते हैं, आपकी आदतें और आपकी भावनाएं सब कुछ जानते हैं। और जब वही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आप सबसे कमजोर पड़ जाते हैं। इस नीति का मतलब यह है कि आपको अपनी जिंदगी में उन लोगों को पहचानना होगा जो बाहर से आपके अपने बनते हैं, लेकिन अंदर से आपको गिराने की योजना बना रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान उनके शब्दों और कर्मों में छिपी होती है। अगर कोई हमेशा आपके सपनों पर पानी फेरता है, अगर कोई बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है, अगर कोई आपके खिलाफ छोटे छोटे षड्यंत्र रचता है, तो समझ लीजिए वह आपका शुभचिंतक नहीं बल्कि छिपा हुआ शत्रु है। ऐसे लोगों को पहचान कर आप या तो उनसे दूरी बनाइए या उन्हें इतना कमजोर कर दीजिए कि वे आपके खिलाफ खड़े ही ना हो सकें। इस नीति को जीवन में अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भीतर से सुरक्षित रहते हैं। जब आपका घर, आपका परिवार, आपका सबसे नजदीकी दायरा ही सुरक्षित होगा, तभी आप बाहर के शत्रुओं से लड़ पाएंगे। चाणक्य का कहना है कि कभी भी अपने जीवन के रहस्यों को हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ आपके सामने मीठे बोल बोलकर आपकी कहानियां सुन लेते हैं और फिर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने में करते हैं। घर के अंदर छिपा शत्रु आपको सबसे पहले वहीं पकड़ता है जहां आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, और वहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत होती है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बात बांटना ही है तो उसे उस व्यक्ति से कहें जिसने बार बार आपकी मदद की हो, जो सचमुच आपके साथ खड़ा हो और जो आपके दुख को आपके खिलाफ कभी इस्तेमाल न कर सके। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए समझदार वही है जो अपनी तकलीफों को प्रार्थना में ईश्वर के सामने रखता है, न कि सबके सामने। अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर छुपे शत्रु आपको कभी न हरा पाए, तो सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं कि वाणी ही एक ऐसा अस्त्र है जो सही समय पर बोले तो अमृत बन जाती है और गलत जगह बोले तो विष। घर का छिपा शत्रु यही चाहता है कि आप उसके सामने अपनी सच्चाई खोलें, ताकि वह समय आने पर आपकी पीठ में छुरा घोंप सके। इसलिए इस नीति को जीवन में उतारिए। चुप रहना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए और अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखिए जब तक वे पूरी न हो जाए। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप अपने लक्ष्य की घोषणा पहले न करें, बल्कि उसका परिणाम सामने लाकर दिखाएं। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध से पहले सबको बता दिया होता
कि वह किस तरह से युद्ध जीतेगा, तो क्या उसके विरोधी उसे आसानी से जीतने देते? बिल्कुल नहीं। वही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। आपके घर में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बाहर से तो आपके अपने लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके हर राज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके सामने कभी अपनी योजनाएं मत खोलिए। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, रहस्य का खुलासा करना आत्मघात के समान है। अगर आप अपनी तकलीफें सबको बताते हैं तो आप अपनी ही कब्र खोदते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी वाणी पर पहरा लगाना सीखें। याद रखिए, जितना कम लोग आपके जीवन के बारे में जानते हैं, उतनी ही कम संभावना होती है कि कोई आपको गिरा सके। यही है दूसरी नीति का सार। अपनी तकलीफों, अपने सुख दुख और अपनी योजनाओं को कभी भी हर किसी के सामने प्रकट मत करो, वरना घर के अंदर छिपा शत्रु सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करके आपको भीतर से तोड़ देगा। याद रखिए, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आपका सच्चा साथी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका दिल आपके उत्थान से जलता है। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि घर के अंदर बैठे ईर्ष्यालु रिश्तेदार, भाई, दोस्त या पड़ोसी बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। बाहर का शत्रु तो सामने से वार करता है, लेकिन यह अंदर वाला छिपकर आपके हर कदम पर नजर रखता है और मौका मिलते ही आपको पीछे धकेल देता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति बनी रहे, तो ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बनाएं। उन्हें अपने मन की बातें न बताई, उन्हें अपनी तरक्की की योजनाओं में शामिल न करें और सबसे जरूरी, उनके सामने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन न करें, क्योंकि जितना आप उन्हें दिखाएंगे उतना ही उनका विष बढ़ेगा और उतना ही वे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे। इस नीति को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने घर में छिपे उन शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे जो आपके सामने अपनों का चोला पहनकर घूमते हैं, लेकिन असल में वही आपकी जड़ें काटने वाले होते हैं। इसलिए याद रखिए, बाहर के दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो घर के अंदर छुपे उस ईर्ष्यालु शत्रु से जो आपके सुख को देखकर भीतर ही भीतर जलता है। चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा था, ईर्ष्या का भाव रखने वाला व्यक्ति, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, कभी आपका अपना नहीं हो सकता। चौथी नीति, जो व्यक्ति आपके राज्य जानकर चुप रहता है, वही सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि असली दुश्मन हमेशा वह नहीं होता जो खुलकर आपके खिलाफ बोलता है, बल्कि कई बार वह व्यक्ति होता है जो सब कुछ जानकर भी चुप रहता है और अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी का खेल तैयार करता है। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि घर के अंदर ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपकी आदतों, आपके रहस्यों और आपकी कमजोरियों को भली भांति जानते हैं, लेकिन वे कभी सीधे टकराव में नहीं आते। वे मुस्कुराकर आपके साथ बैठते हैं, आपकी बात सुनते हैं और फिर समय आने का इंतजार करते हैं कि कब आपकी वही कमजोरी उनके लिए हथियार बन सकती है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति आपकी बातें जानकर भी प्रतिक्रिया नहीं देता, उस पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि जो आपकी सफलता पर ताली नहीं बजाता और आपकी तकलीफ पर सहानुभूति नहीं जताता, समझ लो कि वह आपके भीतर छुपा शत्रु है। सोचिए जरा, बाहर का दुश्मन तो आपको तुरंत चोट पहुंचाता है, लेकिन यह अंदर वाला शत्रु धीरे धीरे आपकी जड़ों को काटता है। वह तब तक चुप रहता है जब तक कि आप पूरी तरह उसके जाल में न फंस जाओ, और फिर अचानक उस जानकारी का इस्तेमाल करके आपको गिरा देता है। यह नीति हमें यह भी समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है अपने हर राज को दूसरों के सामने खोल देना। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर, परिवार या रिश्तेदारी में रहते हैं और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात जानते हैं। वे यह जानते हैं कि आपको किससे डर लगता है, आपकी आर्थिक कमजोरी कहां है, आपके रिश्तों की कमजोरी क्या है और आपका भविष्य किस योजना पर टिका है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ वफादार है तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर उसका मन पहले से ही ईर्ष्या, लालच या जलन से भरा है तो वह जानकारी आपके लिए विनाश का कारण बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार इंसान वही है जो अपने हर राज को किसी के सामने खोलने से पहले 100 बार सोचता है। बाहर का शत्रु अगर हमला करता है
तो आप उसके खिलाफ तैयार हो सकते हैं, लेकिन अंदर का शत्रु आपके राज जानकर आपकी तैयारी को ही कमजोर कर देता है। यही कारण है कि यह नीति हमें सिखाती है कि घर के अंदर छुपे शत्रु की पहचान उसकी चुप्पी से करो, जो आपकी खुशी में कुछ नहीं कहता और आपके दुख में भी कुछ नहीं कहता। समझ लीजिए कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। इस नीति को अपनाने का फायदा यह है कि आप उन लोगों से दूरी बना पाते हैं जो आपके सामने तो शांत रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पतन की योजना बुनते रहते हैं। यही लोग समय आने पर आपके सबसे बड़े गद्दार बनते हैं। इतिहास इसका गवाह है, चाहे वह मौर्य साम्राज्य का उदय हो या अन्य किसी राजा का पतन। हमेशा अंदर के विश्वासघाती ने ही बाहर के दुश्मन को मजबूत किया है। बाहर के आक्रमणकारी तभी सफल होते हैं जब घर के भीतर का कोई व्यक्ति उनकी मदद करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, राज छुपाकर रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है और राज जानकर चुप रहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई अंदर का शत्रु आपको खत्म न कर पाए, तो याद रखिए कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए और ऐसे व्यक्ति की पहचान कीजिए जो आपके रहस्यों को जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि वही आपकी बर्बादी की असली जड़ हो सकता है। 5वीं नीति, जो आपके सामने मिठास दिखाए और पीछे आपकी निंदा करे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान की जुबान पर मिठास हो और दिल में जहर, तो वह बाहर के किसी भी खुले शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर का शत्रु सामने से आकर आपको ललकारता है, आपको चुनौती देता है और खुलकर दुश्मनी निभाता है, लेकिन घर के अंदर का वह व्यक्ति जो आपके सामने दोस्त बनकर बात करता है और पीछे आपकी निंदा करता है, वही असली गद्दार होता है। ऐसे लोग अक्सर हमारे सबसे नजदीकी दायरे में होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार के सदस्य या दोस्त, जो बाहर से तो आपको अपनापन दिखाते हैं, लेकिन भीतर से आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं और चाहते हैं कि आप गिर जाएं। उनकी सबसे खतरनाक आदत यही होती है कि वे सामने आपको तारीफ देंगे, आपके कामों की वाहवाही करेंगे और आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी पीठ फेरते हैं, वे वही मीठे शब्द झार में बदलकर दूसरों के कानों में घोल देते हैं। वे आपकी कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, आपके गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और आपकी इज्जत को धीरे धीरे गिराने का खेल खेलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बड़ा शत्रु कोई नहीं, क्योंकि यह वही है जो आपके आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देता है। सोचिए जरा, अगर कोई बाहर वाला आपकी निंदा करे तो आपको चोट जरूर लगेगी, लेकिन आप सतर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर वही काम घर का कोई व्यक्ति करे जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो आपका मनोबल ही टूट जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारी अनुपस्थिति में हमारी बुराई करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि वे हमेशा दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं। याद रखिए, जो आपके सामने दूसरों की निंदा करता है, वह आपकी अनुपस्थिति में आपकी भी निंदा करता है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो निंदक और चापलूस दोनों से दूरी बनाए रखे। निंदक आपको भीतर से तोड़ता है और चापलूस आपके सामने झूठी तारीफ करके आपके अहंकार को बढ़ाता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो वही निंदक आपके पीछे आपकी बर्बादी का रास्ता तैयार करता है। ये नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपने जीवन के फैसले सिर्फ दूसरों की तारीफ या आलोचना के आधार पर नहीं लेने चाहिए। अगर आप ऐसे मीठे बोलने वाले पर विश्वास करेंगे तो आप धीरे धीरे उसकी चाल में फंस जाएंगे। वह आपके राज जान लेगा, आपकी आदतें समझ लेगा और फिर समय आने पर उन्हीं बातों को आपके खिलाफ हथियार बना देगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, जो सामने मीठा और पीछे कटु हो, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और सफलता बनी रहे, तो अपने जीवन से ऐसे लोगों को पहचान कर अलग कर दीजिए। उन्हें जितनी दूरी पर रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, और अगर मजबूरी में उनसे रिश्ता निभाना पड़े तो कभी भी उन पर पूरा भरोसा मत कीजिए। उन्हें सिर्फ वही जानकारी दीजिए जिसकी आपको जरूरत है।
बाकी बातें अपने दिल और दिमाग में ही रखिए। यही नीति आपको बचाएगी उस सबसे खतरनाक घर के शत्रु से जो आपके सामने मीठा और पीछे जहरीला है। छठी नीति, घर में छुपा आलसी और गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी शत्रु से कम नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु हमेशा वही नहीं होता जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है या आपकी बुराई करता है, बल्कि कई बार वह व्यक्ति भी आपके जीवन के लिए नुकसानदेह होता है, जो आपके घर के अंदर रहकर जिम्मेदारियों से भागता है, कामचोरी करता है और अपने स्वार्थ के कारण पूरे परिवार को नीचे खींच लेता है। सोचिए जरा, एक घर में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा काम से बचता है, अपने हिस्से का कर्तव्य नहीं निभाता और हर समय सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहता है, तो क्या वह व्यक्ति धीरे धीरे पूरे घर को बोझ नहीं बना देता? ऐसे व्यक्ति से बाहर का शत्रु कहीं बेहतर है, क्योंकि बाहर का दुश्मन सामने से वार करता है और आप उससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन घर का आलसी और गैर जिम्मेदार इंसान धीरे धीरे आपकी प्रगति रोक देता है। वह काम करने की बजाय सिर्फ आलोचना करता है, हर कठिनाई में कंधा देने की बजाय बहाने बनाता है और हर सफलता में भागीदारी करने की बजाय सिर्फ श्रेय लेना चाहता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है कि आलस्य किसी भी घर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय हर काम दूसरों पर छोड़ दे, तो वह पूरे परिवार को पतन की ओर ले जाता है। इस नीति का अर्थ यह भी है कि हमें यह पहचानना होगा कि हमारे घर के कौन लोग सिर्फ दूसरों की मेहनत पर पल रहे हैं। ऐसे लोग बाहर से भले ही बुराई न करें, लेकिन उनका व्यवहार और कामचोरी परिवार को कमजोर कर देती है। वे अपने हिस्से का श्रम नहीं करते, लेकिन फल खाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। धीरे धीरे उनकी यह आदत पूरे परिवार की प्रगति को रोक देती है। सोचिए, अगर एक परिवार में 4 लोग काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति काम से बच रहा है, तो वह अकेला व्यक्ति भी पूरे घर की तरक्की में रुकावट बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि घर का आलसी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे दूरी बनाए रखना और उसे जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है, क्योंकि अगर वह सुधरा नहीं तो उसका आलस्य ही घर को विनाश की ओर धकेल देगा। इतिहास गवाह है कि कई राजवंश और बड़े परिवार सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उनके अंदर कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते रहे और दूसरों के कंधों पर जीते रहे। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर हमें घर के भीतर छिपे शत्रु से बचना है, तो हमें आलस्य और गैर जिम्मेदारी को घर से बाहर निकालना होगा। और अगर कोई सदस्य ऐसा है जो इस आदत से ग्रस्त है, तो उसे प्यार से लेकिन सख्ती के साथ समझाना होगा कि परिवार की ताकत सबके योगदान से बनती है, सिर्फ दूसरों की मेहनत से नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आलसी को कभी भी घर में ताकतवर स्थान मत दो, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ा बोझ और भीतर का शत्रु बन जाएगा। बाहर के दुश्मनों से आप लड़ सकते हो, लेकिन भीतर का आलसी इंसान धीरे धीरे आपको थका देगा और आपकी ऊर्जा खत्म कर देगा। यही कारण है कि इस नीति को अपनाना बेहद जरूरी है। 7वीं नीति, घर के भीतर का कपटी और चालाक व्यक्ति सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु होता है। चाणक्य कहते हैं कि सीधे सादे शत्रु से कहीं ज्यादा खतरनाक वो होता है जो चालाकी और कपट से काम करता है। और अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर के अंदर बैठा हो, तो समझ लीजिए कि वह आपकी हर प्रगति को रोकने की जड़ बन जाएगा। कपट का अर्थ है धोखे से काम लेना, सामने कुछ और दिखाना और पीछे कुछ और करना। घर के भीतर अगर कोई सदस्य या रिश्तेदार इस आदत का शिकार है, तो वह धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। बाहर का शत्रु चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वह आपके बारे में सीमित जानकारी रखता है, लेकिन अंदर का कपट्टी आपकी आदतों, कमजोरियों और इच्छाओं को गहराई से जानता है। यही जानकारी वह आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है और आपको वहीं चोट पहुंचाता है जहां आप सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। सोचिए, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके हर कदम पर नजर रखे, आपके मन की बातों को समझे और फिर वही बातें दूसरों तक पहुंचाकर आपके खिलाफ माहौल बनाए, तो क्या आप सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि कपटी व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका वार कभी सीधे नहीं होता। वह मुस्कुराकर आपको विश्वास दिलाएगा कि वह आपके साथ है,
लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहा होता है। ऐसे लोग अक्सर घर के झगड़ों को भड़काते हैं, रिश्तों में फूट डालते हैं और दूसरों के बीच गलत फहमियां फैलाकर अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि कपटी व्यक्ति को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी बातें कभी मेल नहीं खाती। वह एक से कुछ कहेगा और दूसरे से कुछ और जब दोनों बातें टकराएंगी तो घर के भीतर ही संघर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन के गहरे राज मत बताइए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के राज उगलता है वह आपके राज भी किसी न किसी दिन उजागर करेगा। कपटी व्यक्ति हमेशा दोहरा चरित्र रखता है, सामने से मित्र, पीछे से शत्रु। इतिहास भी इसका प्रमाण है। चाहे राजाओं के दरबार हों या परिवारों की कहानियां, हमेशा कपटी और चालाक व्यक्तियों ने ही भीतर से साम्राज्य को कमजोर किया है। यही कारण है कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि कपटी को दोस्त समझने वाला व्यक्ति खुद अपनी बर्बादी की नींव रखता है। घर के भीतर अगर आपको ऐसा इंसान मिले जो बार बार एक दूसरे के बीच झगड़े कराए, झूठ फैलाए और रिश्तों को तोड़े, तो समझ लीजिए कि वह अंदर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस नीति का सार यही है कि बाहर के दुश्मनों से ज्यादा सावधानी अंदर के चालाक व्यक्ति से बरतनी चाहिए। उससे दूरी बनाएं, उसकी बातों को तौलकर सुने और कभी भी उसके प्रभाव में आकर अपने फैसले मत लीजिए। जो इंसान धोखे से काम करता है वह जीवन भर भरोसे के लायक नहीं होता। चाणक्य की इस नीति को अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो न सिर्फ घर के अंदर छिपे शत्रु की पहचान कर पाएंगे, बल्कि उससे खुद को बचा भी पाएंगे। 8वीं नीति, घर में जो आलसी और गैर जिम्मेदार सदस्य है वह भी छुपा हुआ शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार या घर का वह व्यक्ति जो मेहनत करने से कतराता है, जिम्मेदारी से भागता है और हमेशा काम टालता है, असल में बाहर वाले दुश्मन से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसका आलस्य पूरे घर की तरक्की की रफ्तार को रोक देता है। बाहर का दुश्मन सिर्फ आपका धन या प्रतिष्ठा छीन सकता है, लेकिन घर का आलसी व्यक्ति धीरे धीरे आपके सपनों, योजनाओं और मेहनत की नींव को खोखला कर देता है। सोचिए, अगर घर में हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से करे तो घर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार काम टालता रहे, हर जिम्मेदारी से भागे और बहाने बनाए, तो उसकी वजह से पूरी योजना असफल हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह इंसान के सामर्थ्य को मार देता है। आलसी व्यक्ति बाहर से देखने में तो सरल और शांत लगता है, लेकिन असल में वह घर के लिए ऐसा बोझ बन जाता है जो दूसरों की मेहनत पर पलता है और जब मौके की घड़ी आती है तो कंधा देने के बजाय पीछे हट जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने आलसी व्यक्ति को भी अंदर का शत्रु माना है। बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, लेकिन आलसी व्यक्ति से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि वह कभी खुले तौर पर दुश्मन की तरह सामने नहीं आता, बल्कि अपने निष्क्रिय स्वभाव से धीरे धीरे सबको कमजोर कर देता है। अगर घर में कोई सदस्य सुबह देर तक सोता रहे, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने से कतराए और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे, तो उसका असर सिर्फ आर्थिक हालत पर ही नहीं, मानसिक शांति पर भी पड़ता है। मेहनती लोग ऐसे व्यक्ति से जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उनकी मेहनत का फल उस व्यक्ति की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। यही आलस्य धीरे धीरे पूरे घर में नकारात्मकता फैलाता है, जैसे घर के भीतर एक छिपा हुआ दीमक। बाहर का शत्रु आपको सीधे चोट पहुंचाता है, लेकिन आलस्य घर की नींव को अंदर से खा जाता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य का संदेश है कि ऐसे व्यक्ति को या तो सुधारो, उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ, और अगर वह फिर भी न बदले तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि घर में रहकर भी ऐसा व्यक्ति वही काम करता है जो एक शत्रु करता है, आपकी ताकत छीन लेना। जो व्यक्ति आलसी है वह न सिर्फ खुद का नुकसान करता है, बल्कि अपने परिवार को भी कंगाली और अपमान की ओर ले जाता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि अगर घर में कोई सदस्य मेहनत से भागता है, जिम्मेदारी से दूर रहता है और आलस्य को अपना धर्म बना चुका है, तो समझ लीजिए कि वह भी एक छुपा हुआ शत्रु है।
और उससे सावधानी बरतना ही आपके भविष्य की रक्षा है। 9वीं नीति, घर में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सुख समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी प्रगति, आपकी सफलता या आपकी खुशियों से ईर्ष्या करता हो, तो वह बाहर के किसी भी शत्रु से ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ईर्ष्या का भाव इंसान को भीतर से जलाता भी है और उसे दूसरों को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देता है। बाहर का शत्रु खुलकर सामने आता है, उसका इरादा साफ दिखाई देता है, लेकिन घर का ईर्ष्यालु व्यक्ति मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ा रहेगा और अंदर ही अंदर आपके पतन की कामना करेगा। सोचिए, जब आप मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं या घर में किसी तरह की प्रगति होती है, तो आपको लगता है कि अपने लोग खुश होंगे, लेकिन वही अपने अगर भीतर ही भीतर जल रहे हों, तो उनकी निगाहें आपकी मेहनत को सफलता में नहीं बल्कि असफलता में बदलने के मौके खोजती रहती हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका वार कभी सीधे नहीं होता। वह खुले में आपका विरोध नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे चालाकी से माहौल आपके खिलाफ बनाएगा। घर का ऐसा व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को दूसरों तक गलत तरीके से पेश करेगा, आपकी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा और आपकी हर जीत को बदनामी में बदलने की कोशिश करेगा। ईर्ष्या का भाव इतना खतरनाक है कि यह इंसान को दोस्त से दुश्मन बना देता है, और अगर वह इंसान आपका अपना हो तो उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। आपकी सफलता पर तालियां बजाने के बजाय तंज कसता है या आपकी तरक्की देखकर उदास हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपका अपना होकर भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य ने सही कहा है कि ईर्ष्या ही वह जहर है जो घर की शांति को निगल जाता है और व्यक्ति की मेहनत को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर अगर कोई सदस्य आपकी खुशी और सफलता को सहन नहीं कर पा रहा, तो वह अंदर का छुपा हुआ शत्रु है और उससे बचाव करना ही समझदारी है। 10वीं नीति, घर में जो व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा में रहता है, वह छुपा शत्रु बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बाहरी शत्रु तो साफ दिखाई देता है, उसका इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर के भीतर ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अवसर की प्रतीक्षा करता है, किसी भी गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है, वही सबसे खतरनाक शत्रु होता है। सोचिए, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जोखिम उठा रहे होते हैं और परिवार या व्यवसाय की तरक्की के लिए प्रयासरत होते हैं, तो एक अवसरवादी व्यक्ति आपके हर कदम की निगरानी करता है। वह सामने से तो मित्रवत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी कमजोरियों को आंकता है और इंतजार करता है कि कब आपका कोई कदम असफल हो जाए या कब आपकी योजना में कोई कमी रह जाए। यही अवसरवादी व्यक्ति धीरे धीरे आपके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी परिस्थिति उपयोगी हो सकती है, चाहे वह छोटी गलती हो, कोई वित्तीय चूक हो या भावनात्मक कमजोरी। वह आपके भरोसे को हथियार में बदलकर दूसरों के सामने आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का शत्रु घर के अंदर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका धोखा धीरे धीरे पनपता है, जबकि बाहर का शत्रु आपको तुरंत चोट पहुंचाता है। यह अवसरवादी व्यक्ति लंबी अवधि में आपकी सफलता, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति पर हमला करता है। ऐसे लोग अक्सर आपके आसपास रहते हैं, आपकी योजनाओं में शामिल होते हैं, आपकी मेहनत का लाभ उठाने का दिखावा करते हैं और मौका मिलने पर उसी मेहनत को आपके खिलाफ मोड़ देते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि घर के भीतर छिपा शत्रु हमेशा सतर्क और अवसरवादी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति सुरक्षित रहे, तो ऐसे लोगों की पहचान करना अनिवार्य है। उनके साथ व्यवहार में सतर्कता रखें, उन्हें हर योजना में सीधे शामिल न करें और जितना संभव हो उन्हें केवल वही जानकारी दें जो जरूरी हो। अवसरवादी व्यक्ति अक्सर आपके परिवार या नजदीकी दोस्तों में भी हो सकता है, इसलिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें और उसके व्यवहार का मूल्यांकन समय समय पर करते रहें। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता की कुंजी यही है कि आप उन लोगों को अपने समीप रखें जो आपकी मेहनत और सफलता में योगदान करें।
न कि जो अवसर की प्रतीक्षा में बैठकर आपके लिए खतरा बने। अवसरवादी व्यक्ति का प्रभाव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके संबंधों को कमजोर करता है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह आपके लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि घर के भीतर हर व्यक्ति को उसके व्यवहार और इरादों के अनुसार आंकना चाहिए, क्योंकि जो सामने मित्रवत लगे और अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा हो, वही अंततः आपका सबसे बड़ा छिपा शत्रु बन सकता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अवसरवादी व्यक्ति को पहचान कर सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यही पहचान आपको भीतर के शत्रु से सुरक्षित रखेगी और आपके जीवन को 11वीं नीति, घर के भीतर चापलूस और दिखावटी व्यक्ति सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा होकर आपकी आंखों में दोस्त का रूप धारण करता है, लेकिन भीतर से आपकी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए लगातार योजना बनाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हर काम में आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वे आपके सबसे विश्वसनीय मित्र हैं। लेकिन चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि दिखावा करने वाला व्यक्ति आपके विश्वास का अपमान करके आपका नुकसान कर सकता है। सोचिए, जब आप अपने घर के भीतर हर योजना साझा करते हैं, अपने विचार और भावनाएं खुलकर रखते हैं, तब वही व्यक्ति आपकी कमजोरियों को आंकता है, आपके रहस्यों को जानता है और सही समय आने पर उन जानकारियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। ऐसे लोग अक्सर अवसरवादी भी होते हैं। वे तभी वार करते हैं जब उन्हें पूरी तरह लाभ मिलने की संभावना होती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि दिखावटी और चापलूस व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा छिपा शत्रु होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्तेदार, पड़ोसी या घर के सदस्य को उसके व्यवहार के आधार पर ही भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी मुस्कान और शब्दों के आधार पर। चापलूस व्यक्ति हमेशा ऐसा दिखाता है कि वह आपके लिए खुश है, लेकिन भीतर से वह आपकी कमजोरियों, आपकी मेहनत और आपके प्रयासों को दूसरों के सामने उजागर करने का इंतजार करता है। इतिहास और समाज की कहानियां इस तथ्य को बार बार प्रमाणित करती हैं कि ऐसे लोग साम्राज्य और परिवार दोनों के पतन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। वे आपके बारे में झूठी जानकारी फैलाते हैं, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाते हैं और आपके निर्णयों को दूसरों के लिए संदिग्ध बनाते हैं। घर के भीतर ऐसे शत्रु का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आप अक्सर उसकी चालों को पहचान ही नहीं पाते और धीरे धीरे आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा कमजोर होती चली जाती है। चाणक्य का कहना है कि चापलूस व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, उसकी बातों को तौलकर सुनना और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उसे शामिल न करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तारीफ करता है लेकिन आपके दुख में असली संवेदना नहीं दिखाता, तो समझ जाइए कि वह आपके भीतर छिपा शत्रु है। ऐसे लोग घर के माहौल को भी प्रभावित करते हैं, झगड़े और गलतफहमियां फैलाते हैं और परिवार की एकता को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि अपने राज, योजनाएं और भावनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपने विश्वास की कसौटी से भरोसा किया हो, और दिखावे में मिठास रखने वाले व्यक्ति को कभी अपना मित्र न समझें। उनका उद्देश्य केवल स्वयं लाभ प्राप्त करना और आपकी कमजोरी का फायदा उठाना होता है। घर में चापलूस और दिखावटी व्यक्ति सबसे खतरनाक शत्रु इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे बाहर से आने वाले स्पष्ट शत्रु से अधिक चालाक, अवसरवादी और घातक होते हैं। यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए तो उनका प्रभाव आपके जीवन की सफलता, परिवार की शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है, जिसने दिखावा किया और आपके सामने मीठा बोला, वही अंदर से विष घोलता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर किसी भी चापलूस या दिखावटी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, उसे पहचानें, सावधानी बरतें और अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां, भावनाएं और योजनाएं केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो सत्य और भरोसेमंद हों। 12वीं नीति, जो व्यक्ति आपके सफल होने से डरता है
वह घर में छिपा सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि असली खतरा हमेशा बाहर के खुले शत्रु से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से होता है जो आपके अपने घर, परिवार या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी सफलता देखकर डर महसूस करे। ऐसा व्यक्ति सामने तो दोस्त का रूप धारण करता है, मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है और विश्वास दिलाता है कि वह आपका सहयोगी है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके प्रगति को देखकर जलता है और आपकी उपलब्धियों को कमजोर करने की योजना बनाता है। सोचिए, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, नई योजनाएं बना रहे होते हैं, आर्थिक या सामाजिक रूप से तरक्की कर रहे होते हैं, तब आपके घर के भीतर बैठा यह व्यक्ति आपकी मेहनत को देखकर न केवल जलता है, बल्कि अवसर मिलने पर आपकी नींव को कमजोर करने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का इरादा हमेशा छिपा होता है और यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसका वार कभी सीधे नहीं होता। वह अपने काम को छिपाकर करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके नजदीकी व्यक्ति ने आपकी स्थिति को कमजोर करने के लिए कदम उठाया है। इस नीति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि घर के भीतर छिपा यह शत्रु आपके निर्णय, आपके आत्मविश्वास और आपकी योजनाओं को प्रभावित करता है। वह कभी आपकी गलती का फायदा उठाता है, कभी आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है और कभी आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ भड़का देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर डरता है, वह सबसे बड़ा खतरा है और उससे सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। इस नीति में यह भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह बाहर से दोस्त की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसके व्यवहार, उसके शब्दों और उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जो आपके सफल होने की खुशी में शामिल नहीं होता, जो आपके प्रयासों की सराहना नहीं करता और हमेशा आपकी उपलब्धियों के पीछे कोई कमी खोजने में लगा रहता है, समझ जाइए कि वह व्यक्ति अंदर से शत्रु है। घर में छिपा यह शत्रु कभी भी सीधे नहीं हमला करता, बल्कि अवसर देखकर धीरे धीरे आपके लिए मुश्किलें तैयार करता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी सफलता या तरक्की को साझा करने से पहले अपने घर के भीतर के लोगों के इरादों और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करें। केवल उन्हीं पर भरोसा करें जो आपकी सफलता में सचमुच खुश हों और आपकी तरक्की को समर्थन दें। जो व्यक्ति डर, जलन या ईर्ष्या महसूस करता है, वह कभी भी आपका सच्चा सहयोगी नहीं बन सकता। चाणक्य ने इस नीति में स्पष्ट किया है कि घर के भीतर छिपा यह डरपोक शत्रु आपके लिए अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास आपके जीवन की जानकारी, आपके निर्णय और आपके दैनिक व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अगर समय रहते सतर्क न रहे तो यह व्यक्ति आपके विश्वास, आपके संबंधों और आपकी सफलता को बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि अपने घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की सफलता के प्रति भावनाओं और उसके व्यवहार को समझें। जो आपके सफलता से डरता है, वह अंततः आपका सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु बन सकता है और उसकी पहचान कर सावधानी बरतना ही जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। 13वीं नीति, जो घर के भीतर दूसरों की बुराई फैलाता है, वही सबसे खतरनाक शत्रु होता है। चाणक्य कहते हैं कि घर के भीतर छिपा सबसे बड़ा शत्रु वह है जो दूसरों की बुराई फैलाने में माहिर हो, जो रिश्तों में दरार डालता हो और हर परिस्थिति में अपने स्वार्थ के लिए झूठ या अफवाह का सहारा लेता हो। ऐसा व्यक्ति बाहर के किसी शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके परिवार, आपके मित्र और आपके करीबी लोगों के बीच फैलता है और आप तक इसका असर तब तक नहीं पहुंचता जब तक बहुत देर न हो जाए। सोचिए, अगर कोई घर का सदस्य लगातार दूसरों की बुराई करता रहे, उनके छोटे मोटे दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे और उनके अच्छे कार्यों को नकार दे, तो इससे पूरे परिवार में अविश्वास और तनाव पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह सबसे घातक रणनीति है, क्योंकि यह व्यक्ति हमेशा अपने काम को छिपाकर करता है। वह सामने तो मित्रवत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आपकी कमजोरियों और गलतियों को खोजकर उन्हें दूसरों के सामने उजागर करने का इंतजार करता है। यही कारण है कि दिखावा करने वाला और बुराई फैलाने वाला व्यक्ति घर के भीतर सबसे खतरनाक शत्रु बन जाता है।
यदि आप इसे पहचान नहीं पाते और उसका प्रभाव आपके परिवार या रिश्तों में बढ़ने देते हैं, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार आपके जीवन की नींव कमजोर कर देता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। यह नीति हमें सिखाती है कि घर में किसी भी व्यक्ति की बातों, उसके व्यवहार और उसके इरादों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई फैलाने में समय बिताता है, वह आपके राज, आपके प्रयास और आपकी योजनाओं के बारे में भी कभी भी गलत जानकारी फैलाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार में झगड़े, गलतफहमियां और अविश्वास पैदा होता है और यह घर की एकता और मानसिक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इतिहास और समाज के अनुभव भी इसे प्रमाणित करते हैं कि कई बार परिवार या साम्राज्य का पतन केवल बाहर के शत्रु के कारण नहीं, बल्कि भीतर के ऐसे लोगों की वजह से होता है जिन्होंने अवसर देखकर अपने स्वार्थ के लिए बुराई फैलाई। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान करना और उससे दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। घर में अगर कोई सदस्य लगातार झूठ, अफवाह और दूसरों की बुराई का माध्यम बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपके लिए सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु है। उसे सीधे चुनौती देने की बजाय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें, उसके प्रभाव को कम करने की योजना बनाएं और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपने भरोसा किया हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई फैलाता है, वह अंततः आपके लिए विनाश का कारण बनता है और उसकी पहचान कर सतर्कता बरतना ही जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। यही कारण है कि घर के भीतर ऐसा व्यक्ति बाहरी शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक होता है और यदि समय रहते उसकी पहचान न की जाए, तो यह आपके परिवार, रिश्तों और जीवन की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देता है। 14वीं नीति, जो व्यक्ति घर के भीतर हमेशा विरोध करता है, वह छुपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि घर के भीतर सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो हमेशा हर निर्णय, हर योजना और हर प्रयास के खिलाफ विरोध करता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से तो मित्रवत और सहयोगी दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह आपके हर प्रयास को विफल करने का इंतजार करता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय या योजना पर काम कर रहे होते हैं, तो घर के भीतर बैठा यह व्यक्ति हर अवसर पर उसके खिलाफ तर्क देता है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और कभी-कभी आपकी योजनाओं में बाधा डालता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति आपकी सफलता में रोड़ा अटकाकर आपके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करता है। बाहरी शत्रु स्पष्ट रूप से हमला करता है, लेकिन घर का ऐसा व्यक्ति छुपकर आपके लिए खतरा बनता है। उसका विरोध केवल आपकी प्रगति को रोकने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा, आपके रिश्तों और आपके निर्णयों पर गहरा असर डालता है। यह व्यक्ति अक्सर आपसे पहले ही आपके प्रयासों के परिणाम का अनुमान लगा लेता है और उसी आधार पर विरोध करता है, ताकि आपकी योजनाओं में संदेह और असफलता का बीज बो सके। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का छिपा शत्रु कहा है। विरोध करने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी खुशियों और सफलता में सच्ची भागीदारी नहीं करता। वह आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है, आपके निर्णयों पर सवाल उठाता है और दूसरों के सामने आपके प्रति संदेह फैलाता है। ऐसे व्यक्ति के कारण घर में तनाव, अविश्वास और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जो धीरे धीरे परिवार की एकता और मानसिक शांति को कमजोर कर देती हैं। चाणक्य की इस नीति का अर्थ यही है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। उन्हें सीधे चुनौती देने के बजाय उनकी हर गतिविधि पर ध्यान दें, उनके विरोध के कारणों को समझें और आवश्यकतानुसार अपने निर्णयों और योजनाओं को सुरक्षित रखें। घर का यह छिपा शत्रु आपकी मेहनत और सफलता का मूल्य नहीं समझता। वह केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए विरोध करता है। यदि समय रहते सतर्कता न बरती जाए, तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिरता, शांति और विकास पर भी पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर निर्णय के खिलाफ होता है और अवसर देखकर विरोध करता है, वह अंततः आपके लिए सबसे खतरनाक शत्रु बन सकता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति की हर गतिविधि
और व्यवहार पर नजर रखें, उन्हें अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में सीमित शामिल करें और अपने आत्मविश्वास और परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। यह समझदारी आपको भीतर के शत्रु से बचाएगी और आपके जीवन को स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति की ओर ले जाएगी। 15वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति हमेशा अवसर की खोज करता है वही सबसे खतरनाक शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं जो बाहर से सीधे हमला करता है, बल्कि वह है जो घर के भीतर बैठा अवसरवादी व्यक्ति, जो हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है और किसी भी छोटी गलती का लाभ उठाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है और आपको भरोसा दिलाता है कि वह आपके साथ है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी कमजोरियों, आपकी योजनाओं और आपकी मेहनत का अध्ययन कर रहा होता है, ताकि अवसर आने पर उसका सबसे अधिक फायदा उठा सके। सोचिए, जब आप घर में अपनी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, नई योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपने परिवार या व्यवसाय की तरक्की में जुटे हैं, तो घर का अवसरवादी व्यक्ति हर कदम पर निगरानी करता है और किसी भी छोटी गलती या कमी को पकड़ेच कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का इंतजार करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका वार हमेशा छिपा होता है और बाहर का शत्रु जितना साफ दिखाई देता है, घर का यह अवसरवादी व्यक्ति उतना ही घातक और चालाक होता है। अवसरवादी व्यक्ति अक्सर आपके प्रयासों में शामिल होने का दिखावा करता है, आपकी मेहनत में भागीदारी का दिखावा करता है और आपके साथ योजना बनाने में शामिल होता है, लेकिन उसकी असली मंशा हमेशा आपके प्रयासों का फायदा उठाने या उन्हें असफल बनाने की होती है। यही कारण है कि यह व्यक्ति घर के भीतर सबसे बड़ा छिपा शत्रु बन जाता है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें और उसकी योजनाओं और इरादों की पहचान न करें, तो यह व्यक्ति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी प्रतिष्ठा और आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि घर के भीतर किसी भी अवसरवादी व्यक्ति को पहचानना और उसकी गतिविधियों पर नजर रखना अनिवार्य है। उसे सीधे चुनौती देने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर चाल पर ध्यान दें और अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां और योजनाएं केवल भरोसेमंद व्यक्तियों के साथ साझा करें। अवसरवादी व्यक्ति न केवल आपके लिए खतरा बनता है, बल्कि वह परिवार या समूह के बीच अविश्वास और गलतफहमियों को भी बढ़ाता है। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखना, उसकी हर गतिविधि की निगरानी करना और अपने निर्णयों को सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। घर का अवसरवादी व्यक्ति आपकी सफलता, आपके प्रयास और आपके परिवार की स्थिरता पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और अगर इसे समय रहते रोका न जाए तो इसका प्रभाव विनाशकारी भी साबित हो सकता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि घर के भीतर अवसरवादी व्यक्ति को पहचानना और सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। उसकी चालाकी और अवसरवादी प्रवृत्ति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके परिवार और आपके जीवन की नींव को कमजोर कर देती है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखें, उसकी चालाकी से सावधान रहें और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो सत्य और भरोसेमंद हों। यह समझदारी आपको भीतर के शत्रु से बचाएगी और आपके जीवन को स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति की ओर ले जाएगी। 16वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति आपके निर्णयों को प्रभावित करता है वही छिपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि घर का सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं जो बाहर से दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके अपने घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपके हर निर्णय को अपने स्वार्थ या इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की कोशिश करता हो। ऐसा व्यक्ति सामने दोस्त जैसा दिखता है, आपकी बातें सुनता है, आपके विचारों में शामिल होता है और आपको विश्वास दिलाता है कि वह आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा आपके निर्णयों को नियंत्रित करना और अपने लाभ के लिए मोड़ देना होती है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण योजना या निर्णय पर विचार कर रहे होते हैं, तो घर के भीतर बैठा यह व्यक्ति हर शब्द और हर कदम का विश्लेषण करता है। यह आंकता है
कि कैसे आपकी कमजोरियों या भावनाओं का फायदा उठाकर आपके निर्णय को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके निर्णयों, आपकी मानसिक स्थिति और आपके परिवार के माहौल पर दिखाई देता है। बाहर का शत्रु स्पष्ट रूप से हमला करता है और उसका इरादा साफ होता है, लेकिन घर का यह छिपा शत्रु आपके निर्णयों में संशय, भ्रम और भ्रमित करने वाली सूचनाओं के माध्यम से धीरे धीरे नियंत्रण कर लेता है। यह व्यक्ति आपके प्रयासों और योजनाओं को प्रभावित करता है, कभी आपके सुझावों को नकारता है, कभी आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और कभी ऐसे निर्णयों के लिए मजबूर करता है जो आपके हित में नहीं होते। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें तो यह व्यक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णयों की गुणवत्ता और आपके परिवार के सामंजस्य को कमजोर कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप घर में तनाव, अविश्वास और गलतफहमियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे यह आपके जीवन की स्थिरता और सफलता को प्रभावित करने लगता है। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान करना और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना अनिवार्य है। सीधे विरोध करने के बजाय सतर्क रहें, उसके प्रभाव को सीमित करें और केवल उन्हीं लोगों के साथ महत्वपूर्ण योजनाएं साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। घर का यह छिपा शत्रु केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपके आत्मविश्वास, आपके प्रयासों और आपके मानसिक संतुलन को भी कमजोर करता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, इरादों और निर्णयों पर उसकी वास्तविक मंशा को समझकर सतर्क रहना चाहिए। केवल यही समझदारी आपको भीतर के शत्रु से 17वीं नीति, जो व्यक्ति घर में आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता वही छिपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि घर के भीतर सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो आपकी मेहनत, प्रयास और संघर्ष को हल्के में लेता है, उसकी कद्र नहीं करता और लगातार उसे कम आंकने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से मित्रवत और सहयोगी दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह आपकी उपलब्धियों, आपकी योजनाओं और आपकी लगन का महत्व नहीं समझता। सोचिए, जब आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, दिन रात प्रयास कर रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा और समय समर्पित कर रहे होते हैं, तब घर का यह शत्रु आपके प्रयासों की आलोचना करता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है और दूसरों के सामने आपकी मेहनत को अनदेखा करने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, आपके मनोबल को गिराता है और आपके प्रयासों के महत्व को कम करके दिखाता है। बाहर का शत्रु स्पष्ट रूप से हमला करता है, लेकिन घर का यह छिपा शत्रु आपके मेहनत के फल को कम करके दिखाकर आपकी सफलता की दिशा को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति कभी सीधे विरोध नहीं करता, बल्कि अपने शब्दों, व्यवहार और हरकतों के माध्यम से यह संदेश देता है कि आपकी मेहनत का मूल्य नहीं है, आपकी उपलब्धियां महत्वहीन हैं और आपकी योजनाएं व्यर्थ हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें तो यह व्यक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके प्रयासों और आपके परिवार के वातावरण को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। इसके प्रभाव से घर में अविश्वास, तनाव और गलतफहमियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे यह आपके मानसिक संतुलन और जीवन की स्थिरता को प्रभावित करने लगता है। चाणक्य की यह नीति हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान करना और उसकी गतिविधियों पर सतर्क रहना अनिवार्य है। सीधे चुनौती देने के बजाय उसकी हर बात पर ध्यान दें, उसकी आलोचनाओं और व्यवहार को आंखें और अपनी मेहनत और प्रयासों को केवल उन्हीं के सामने साझा करें जिन पर आपका भरोसा सुदृढ़ हो। घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी मेहनत को नकारने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन पर भी असर डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की मेहनत और प्रयासों के प्रति दृष्टिकोण को समझकर सतर्क रहना चाहिए। केवल यही समझदारी आपको भीतर के शत्रु से 18वीं नीति,
घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है वही सबसे खतरनाक शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपके प्रति हमेशा संदेह, आलोचना और तिरस्कार का भाव रखता हो। ऐसा व्यक्ति सामने मित्रवत और सहयोगी दिख सकता है, मुस्कुराता है, आपकी बातें सुनता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपके हित में है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर करने की योजना बना रहा होता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना, व्यवसाय या सामाजिक प्रयास में जुटे होते हैं तो घर का यह छिपा शत्रु आपके निर्णयों, आपके प्रयासों और आपके परिणामों पर निगरानी रखता है। वह किसी भी अवसर पर आपकी आलोचना करता है, आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाता है और दूसरों के सामने आपके सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने का प्रयास करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। बाहर के शत्रु से मुकाबला करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि उसका इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर का यह शत्रु चुपचाप और चालाकी से आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। यह व्यक्ति आपके प्रयासों और उपलब्धियों को नकारता है, आपके निर्णयों को कमतर साबित करने की कोशिश करता है और आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण, रिश्तों और आपकी मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अनिवार्य है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी आलोचनाओं और टिप्पणियों पर ध्यान दें और केवल उन्हीं के साथ महत्वपूर्ण जानकारी और योजनाएं साझा करें जिन पर आपका भरोसा मजबूत हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को कम करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आपके निर्णय और आपके जीवन की स्थिरता पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। घर में ऐसी पहचान और सतर्कता आपको भीतर के खतरों से बचाएगी और आपके प्रयासों को असफल होने से रोकते हुए आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगी। 19वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी खुशियों में दखल देता है वही छुपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी खुशियों, सफलता और मानसिक संतुलन में हस्तक्षेप करता हो। ऐसा व्यक्ति सामने मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपके हित में है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी खुशियों और सफलता को अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या जलन की दृष्टि से देखता है और कभी भी अवसर मिलने पर इसे नकारात्मक रूप में बदल सकता है। सोचिए, जब आप किसी उपलब्धि, खुशी या उत्सव का अनुभव कर रहे होते हैं तो घर का यह छिपा शत्रु हर कदम पर निगरानी रखता है, आपके मनोबल और आत्मविश्वास को कम करने की योजना बनाता है और दूसरों के सामने आपकी खुशियों को छोटा दिखाने या उन्हें तिरस्कार का माध्यम बनाने का प्रयास करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके मानसिक संतुलन, आपके आत्मविश्वास और आपके रिश्तों के माहौल को प्रभावित करता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है और उसका मुकाबला अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी और ईर्ष्यालु शत्रु चुपचाप, चालाकी और साजिश के माध्यम से आपके सुख दुख को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों को कम करके दिखाता है, आपकी उपलब्धियों और उत्सवों में उपेक्षा करता है और दूसरों के मन में आपके प्रति संदेह या नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। यही कारण है
कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के माहौल, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत और शब्दों का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी खुशियां, उपलब्धियां और योजनाएं साझा करें जिन पर आपका भरोसा मजबूत हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपके सुख, शांति और खुशियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। घर में सतर्कता, जागरूकता और सही निर्णय लेने की क्षमता आपको 20वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है वही छुपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो आपके घर, परिवार या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी कमजोरियों का अध्ययन कर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता हो। ऐसा व्यक्ति सामने मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपका हितैषी है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी कमजोरियों, डर और असफलताओं का लाभ उठाने की योजना बनाता है। सोचिए, जब आप किसी कठिनाई या चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो घर का यह छिपा शत्रु हर कदम पर निगरानी रखता है, आपकी कमजोरियों का मूल्यांकन करता है और सही समय आने पर उन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की तैयारी करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी और चालाक शत्रु चुपचाप और साजिश के माध्यम से आपके जीवन में गहरे प्रभाव डालता है। ये व्यक्ति आपके डर, असफलताओं और कमजोरियों को पकड़कर उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है और आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति नकारात्मक धारणाएं पैदा करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि समय रहते सतर्क न रहें तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत, शब्द और निर्णय पर ध्यान दें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी कमजोरियां, योजनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी कमजोरियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे आपके निर्णय, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। घर में सतर्कता और जागरूकता आपको भीतर के शत्रु के प्रभाव से बचाएगी, आपकी कमजोरियों को नियंत्रित करेगी और आपके प्रयासों को सार्थक और सफल बनाएगी, जिससे आपका आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और परिवार की एकता स्थायी रूप से बनी रहेगी। 21वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी योजनाओं को छुपकर बदलता है वही छिपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो बाहर से साफ दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी योजनाओं और निर्णयों में छुपकर हस्तक्षेप करता हो। ऐसा व्यक्ति सामने मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी योजनाओं में शामिल होने का दिखावा करता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वास्तव में वह आपकी योजनाओं को अपने स्वार्थ,
अहंकार या जलन की दृष्टि से बदलने और प्रभावित करने की कोशिश करता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे होते हैं, अपने व्यवसाय, परिवार या व्यक्तिगत विकास के लिए रणनीति बना रहे होते हैं, तो घर का यह छिपा शत्रु हर कदम पर निगरानी रखता है, आपके विचारों और निर्णयों को आंकता है और सही समय आने पर उनकी दिशा अपने लाभ के अनुसार बदल देता है। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके निर्णयों, आपके आत्मविश्वास और आपके परिवार के माहौल को प्रभावित करता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है और उसका मुकाबला अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी शत्रु चुपचाप, चालाकी और रणनीति के माध्यम से आपके जीवन में गहरा असर डालता है। यह व्यक्ति आपकी योजनाओं को कमतर दिखाने, उन्हें विफल बनाने या दूसरों के सामने संदिग्ध बनाने की कोशिश करता है और आपके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को कमजोर करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें, तो इसका प्रभाव केवल आपके निर्णय और आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत, शब्द और कार्यों पर ध्यान दें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी योजनाएं, विचार और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। घर में सतर्कता और जागरूकता आपको भीतर के शत्रु के प्रभाव से बचाएगी, आपकी योजनाओं को सुरक्षित रखेगी और आपके प्रयासों को सार्थक और सफल बनाएगी, जिससे आपका आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और परिवार की एकता स्थायी रूप से बनी रहेगी। 22वीं नीति, घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी मेहनत को छोटा समझता है, वही छुपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो बाहर से साफ दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी मेहनत, संघर्ष और प्रयास को हल्के में लेता हो, उसे कम आंकता हो और लगातार उसे कमतर दिखाने की कोशिश करता हो। ऐसा व्यक्ति बाहर से मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपका हितैषी है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना करने की बजाय उन्हें अनदेखा करता है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की योजना बनाता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का निवेश कर रहे होते हैं, तब घर का यह छिपा शत्रु हर अवसर पर आपकी मेहनत को कमतर दिखाने, आपके परिणामों में कमी निकालने और दूसरों के सामने आपकी उपलब्धियों को महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन पर दिखाई देता है। बाहर का शत्रु स्पष्ट रूप से हमला करता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी और ईर्ष्यालु शत्रु चुपचाप, चालाकी और रणनीति के माध्यम से आपके जीवन में गहरा असर डालता है। यह व्यक्ति आपकी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों को नकारता है, आपकी योजनाओं और प्रयासों को कमतर साबित करता है और आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि आप समय रहते सतर्क न रहें, तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें,
उसकी आलोचनाओं और हरकतों पर ध्यान दें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी मेहनत, प्रयास और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी मेहनत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके निर्णय, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। घर में सतर्कता और जागरूकता आपको भीतर के शत्रु के प्रभाव से बचाएगी, आपकी मेहनत और प्रयासों को सुरक्षित रखेगी और आपके आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और परिवार की एकता को स्थायी बनाए रखेगी। 23वीं नीति। घर के भीतर जो व्यक्ति आपके विचारों को कमतर समझता है, वही छिपा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपके विचारों, सोच और निर्णयों को हल्के में लेता हो, उन्हें कमतर समझता हो और अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए उनका महत्व घटाने की कोशिश करता हो। ऐसा व्यक्ति बाहर से मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, मुस्कुराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपके हित में है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके विचारों और योजनाओं को नकारता है, उनके महत्व को कम करता है और अवसर मिलने पर उन्हें अपने अनुसार मोड़ने या गलत साबित करने की कोशिश करता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे होते हैं, किसी समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं या अपने जीवन और परिवार के लिए रणनीति बना रहे होते हैं, तब घर का यह छिपा शत्रु हर कदम पर आपके विचारों का मूल्यांकन करता है, उन्हें आंकता है और सही समय आने पर आपके निर्णयों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी और चालाक शत्रु चुपचाप और रणनीति के माध्यम से आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति आपके विचारों, सुझावों और निर्णयों को कमतर दिखाता है, दूसरों के मन में आपके प्रति संदेह और नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि समय रहते सतर्क न रहें, तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत, शब्द और व्यवहार का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं के साथ अपने विचार, योजनाएं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपके विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके निर्णय, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचानकर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। सतर्कता और जागरूकता आपके विचारों और निर्णयों को सुरक्षित रखेगी, भीतर के शत्रु के प्रभाव को रोकेगी और आपके आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और परिवार की एकता को बनाए रखेगी। 24वीं नीति। घर के भीतर जो व्यक्ति आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है, वही सबसे खतरनाक शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो बाहर से दिखाई दे और स्पष्ट रूप से हमला करे, बल्कि वह है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपकी सफलता, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से ईर्ष्या करता हो। ऐसा व्यक्ति बाहर से मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी उपलब्धियों की तारीफ करता है, मुस्कुराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपका हितैषी है, लेकिन भीतर ही भीतर
वह आपकी सफलता और उपलब्धियों को देखकर जलन महसूस करता है और अवसर मिलने पर उन्हें कमतर दिखाने, विवादित बनाने या दूसरों के सामने नकारात्मक तरीके से पेश करने की योजना बनाता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का निवेश कर रहे होते हैं, तब घर का यह छिपा शत्रु हर कदम पर आपकी सफलता और उपलब्धियों पर नजर रखता है, उन्हें आंकता है और सही समय आने पर दूसरों के सामने उन्हें छोटा दिखाने, उनके महत्व को कम करने और आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और जीवन की स्थिरता पर दिखाई देता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी, ईर्ष्यालु और चालाक शत्रु चुपचाप रणनीति और चालाकी के माध्यम से आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति आपकी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों को नकारता है, आपके निर्णयों और प्रयासों को कमतर दिखाता है और आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति संदेह और नकारात्मक धारणाएं पैदा करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि समय रहते सतर्क न रहें तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत, शब्द और व्यवहार का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी सफलता, उपलब्धियां और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके निर्णय, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचान कर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। सतर्कता और जागरूकता आपके प्रयासों, उपलब्धियों और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखेगी, भीतर के शत्रु के प्रभाव को रोकेगी और आपके परिवार की एकता, मानसिक शक्ति और सफलता को स्थायी बनाए रखेगी। 25वीं नीति। घर के भीतर जो व्यक्ति आपके विश्वास का दुरुपयोग करता है, वही सबसे खतरनाक शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके घर या नजदीकी रिश्तों में बैठा हो और आपके विश्वास, भरोसे और खुलापन का दुरुपयोग करता हो। ऐसा व्यक्ति सामने मित्रवत और सहयोगी दिखाई देता है, आपकी बातें सुनता है, आपके विचारों में शामिल होता है, आपकी योजनाओं में सहभागिता करता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि वह आपका हितैषी है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके विश्वास को अपने स्वार्थ, अहंकार या लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय, योजना या व्यक्तिगत संघर्ष में अपने करीबी लोगों पर भरोसा कर रहे होते हैं, तब घर का यह छिपा शत्रु आपकी जानकारी, आपकी भावनाओं और आपकी कमजोरियों का मूल्यांकन करता है और सही समय आने पर उन्हें अपने लाभ के अनुसार मोड़ने या आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और आपके जीवन की स्थिरता को प्रभावित करता है। बाहर के शत्रु का इरादा स्पष्ट होता है, लेकिन घर का यह अवसरवादी, चालाक और विश्वासघाती शत्रु चुपचाप रणनीति और चालाकी के माध्यम से आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति आपके भरोसे को कम करके दिखाता है, आपकी योजनाओं को बाधित करता है, आपकी उपलब्धियों और निर्णयों को प्रभावित करता है और आपके आसपास के लोगों के मन में आपके प्रति संदेह और नकारात्मक धारणाएं पैदा करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे घर का सबसे खतरनाक छिपा शत्रु कहा है। यदि समय रहते सतर्क न रहें तो इसका प्रभाव केवल आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार, रिश्तों और आपके जीवन की स्थिरता पर भी पड़ेगा।
इस नीति का संदेश स्पष्ट है कि घर के भीतर किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधे टकराव करने के बजाय सतर्क रहें, उसकी हर हरकत, शब्द और व्यवहार का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपने विचार, विश्वास, योजनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें जिन पर आपका भरोसा दृढ़ हो। चाणक्य के अनुसार घर का यह छिपा शत्रु केवल आपके विश्वास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके निर्णय, आत्मसम्मान, मानसिक संतुलन और जीवन की स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस नीति का सार यही है कि घर के भीतर ऐसे व्यक्ति को पहचान कर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि आप भीतर के शत्रु से सुरक्षित रहें और आपका जीवन, परिवार और सफलता, स्थिरता, मानसिक शांति और प्रगति की ओर बढ़े। सतर्कता और जागरूकता आपके विश्वास, योजनाओं और निर्णयों को सुरक्षित रखेगी, भीतर के शत्रु के प्रभाव को रोकेगी और आपके परिवार की एकता, मानसिक शक्ति और सफलता को स्थायी बनाए रखेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और जीवन की स्थिरता हमेशा मजबूत बनी रहे।